Good afternoon, students. So yesterday we have discussed about the chemical coordination in human. किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे सीक्रेटेड होने वाले हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन करते हैं. Today we will discuss about the coordination in plants. So how the control and coordination takes place in plants. So I have told you earlier that in plants there is not a specific kind of nervous system found. प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता कोऑर्डिनेशन के लिए, बल्कि प्लांट्स में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं. प्लांट्स आर गोइंग टू सीक्रेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन्स. और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट, arising of new leaves and flowers, ripening of fruit. So these all activities are controlled by the specific kind of hormones that are secreted in plants and that are known as the phytohormones. और ऐसे हार्मोन जो प्लांट्स वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट करते हैं, उन हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, फाइटोहार्मोन्स. So in your syllabus there are 5 kind of plant hormones found. 5 plant hormones होते हैं जो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं. So the first hormone is auxin, second is gibberellin, third one is cytokinin, fourth one is abscisic acid, the fourth one is abscisic acid, and the last one is ethylene. So these are 5 hormones that are known as the phytohormones and that are responsible for the control and coordination in the plants. So let's see what are the activities that are controlled by these hormones. हम देखते हैं इन phytohormones से कौन कौन सी plant activities control होते हैं. So first of all we will discuss about the auxin. Auxin is known as growth promoter hormone. इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है. रूट की हाइट इंक्रीज होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. शूट की हाइट इंक्रीज होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. एक चीज याद रखना है, अगर बेटा सेल के इलोंगेशन की बात की जाए, प्लांट बॉडी में जो सेल का इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ सेल्स, दैट इज कंट्रोल बाय द ऑक्सिन. तो याद रखना है आपको, इट इज बिहेव लाइक द ग्रोथ प्रमोटर. ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है. सेल, कोई भी प्लांट बॉडी में कोई भी सेल इलोंगेट हो रही है, फॉर दैट ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल. न्यू फ्रूट, न्यू लीव्स अराइज होते हैं, स्टेम ग्रोथ हो रही है, तो उस सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन. नाउ द सेकंड इज जिबरेलिन. जिबरेलिन भी बेटा आपका क्या है, इट इज ऑल्सो बिहेव जस्ट लाइक द ग्रोथ हार्मोन. ये भी ग्रोथ हार्मोन है. एक डिफरेंस याद रखना है, बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है. अगर सेल के इलोंगेशन की बात हो रही है, इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है. जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर स्टेम के इलोंगेशन की बात हो रही है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम. क्योंकि बॉडी में सेल तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टेम के इलोंगेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द जिबरेलिन हार्मोन. तो आपको याद रखना है, जिबरेलिन भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, प्रमोट करता है. इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ग्रोथ हार्मोन. और स्पेशली अगर स्टेम के इलोंगेशन की बात हो रही है, तो देयर जिबरेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम इलोंगेशन. नाउ साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन इज ऑल्सो कंसीडर एज द ग्रोथ हार्मोन, और आप कह सकते हो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. इट इज ऑल्सो द कंसीडर एज ग्रोथ प्रमोटर. और स्पेशली ये जो वर्क करता है, किसमें हेल्पफुल होता है, सेल के डिवीजन में. तो सेल जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाती है डिफरेंशिएट होकर, तो सेल के डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है, दैट इज द साइटोकाइनिन. तो अगर प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन की बात होती है, वहाँ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द साइटोकाइनिन. नाउ द फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बोला जाता है. इट इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. क्यों ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि एब्सिसिक
एसिड क्या करता है, जैसे ही एजिंग आता है, प्लांट्स में बुढ़ापा आता है, तो क्या करते हैं, अपने लीफ को शेड करना स्टार्ट कर देते हैं, लीफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको जो कंट्रोल करता है कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। तो एजिंग फेज में ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर। क्योंकि जब भी बुढ़ापा आता है, एजिंग होती है, तो हमेशा क्या होता है, ग्रोथ हमारी डिक्लाइन होती है। दैट्स व्हाई एब्सिसिक एसिड इज नोन एज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इसके अलावा ये क्या करता है, प्लांट्स में डोरमेंसी को भी प्रमोट करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड्स। डोरमेंसी फेज क्या होती है, जब भी आपने किसी बीज को डाला, किसी सीड को सॉइल में डाला, तो वो एकदम से जर्मिनेट नहीं होता, उस टाइम के लिए वो किस फेज में जाता है, रेस्टिंग फेज में जाता है। तो उस रेस्टिंग फेज को प्रमोट कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। व्हाट इट मीन, ग्रोथ के अगेंस्ट होता है डोरमेंसी फेज। डोरमेंसी क्या है, रेस्टिंग फेज है, तो ग्रोथ के अगेंस्ट है ये, इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या है, इट है इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर की तरह वर्क करता है, कंट्रोल करता है एजिंग को, एजिंग मींस शेड ऑफ द लीफ, कंट्रोल द डोरमेंसी ऑफ सीड। नाउ एट लास्ट देयर इज वन मोर हार्मोन, दैट इज द इथाइलिन हार्मोन। मेन फंक्शन जो इथाइलिन हार्मोन का होता है बेटा, वो होता है इट प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रूट्स के राइपनिंग को प्रमोट करता है, फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यहाँ तक कि आर्टिफिशियली जो फ्रूट्स को पकाया जाता है, वो भी किसकी हेल्प से पकाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। तो प्रमोट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो आप देखिए, स्टार्टिंग थ्री ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है, ग्रोथ, आपके ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। इनके मेन कुछ फंक्शन याद रखने हैं, जैसे इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन की बात होती है, ऑक्सिन होता है रिस्पॉन्सिबल। स्टेम के इलोंगेशन में जिबरेलिन हेल्पफुल होता है। इसके अलावा न्यू लीव्स, न्यू फ्रूट्स अराइज में हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज दे आर द ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। साइटोकाइनिन स्पेशली हेल्पफुल इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को मेंटेन रखता है, एजिंग को प्रमोट करता है, शेडिंग ऑफ लीफ को प्रमोट करता है। इथाइलिन का मेन फंक्शन होता है, इट इज हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये कुछ मेन फंक्शन इन फाइटोहार्मोन्स के आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ऑक्सिन को लेके भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो इट इज ऑल अबाउट द प्लांट हार्मोन दैट आर नोन एज द फाइटोहार्मोन्स। अब हमें कुछ इसमें पढ़ना है, प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप की ग्रोथ प्रेजेंट होती है। कुछ ग्रोथ होती है जो हार्मोन डिपेंडेंट होती है, कुछ ग्रोथ होती है जो इंडिपेंडेंट होती है हार्मोन्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द मूवमेंट और व्हिच काइंड ऑफ ग्रोथ्स आर फाउंड इन द प्लांट्स। सो मूवमेंट इन प्लांट्स, हमें पता है प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, बट मूवमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट किस टाइप का होता है, जैसे इलोंगेशन, स्टेम का इलोंगेट होना, रूट का इलोंगेट होना। सो दीज आर आल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट। सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? लोकोमोशन तो प्लांट में एब्सेंट होता है, लेकिन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, अगर कोई भी रूट की हाइट बढ़ रही, सॉरी रूट नीचे ग्रो हो रही है, शूट ऊपर अराइज हो रही है, तो दीज आर आल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट। सो स्पेशली इन प्लांट्स देयर आर टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स फाउंड। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज नास्टिक मूवमेंट। द वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द अनदर कैटेगरी इज नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट। So first of all we will see that what is the difference between tropic and nastic movement. ट्रॉपिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या है, ये मूवमेंट प्लांट्स में एक स्पेसिफिक काइंड के या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। सो इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट मूवमेंट, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलने पर प्लांट का कोई भी पार्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट। सेकंड नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में क्या है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। व्हाट इट मीन
कि इसका जो मूवमेंट है उसको डायरेक्शन गाइड नहीं करता, किसी भी स्टिमुलाई से मिलने से मूव तो करेगा प्लांट का पार्ट, लेकिन इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट है, ठीक है, एनी प्लांट, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही होती है, जहाँ से सन अराइज कर रहा होता है, तो उस साइड क्या है, थोड़ा सा ये बैंड कर जाता है और ग्रो होने लगता है। व्हाट इट मीन कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, प्लांट की शूट बैंड करके ग्रो हो रही है, और किस साइड हो रही है, टुवर्ड्स द सनलाइट। तो यहाँ क्या है, सनलाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह वर्क कर रहा है, और उससे स्टिमुलस लेके प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है, और किस डायरेक्शन में हो रही है, टुवर्ड्स द सनलाइट। तो व्हाट इट मीन, ये जो मूवमेंट है ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आउटर स्टिमुलाई मिलने पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लांट के पार्ट्स मूव करते हैं। नास्टिक मूवमेंट मैंने अभी बताया डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक काइंड ऑफ डायरेक्शन। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक प्लांट है मिमोसा पुडिका, जिसको हम टच मी नोट भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, टच मी नोट। इसमें क्या है, अगर इसकी लीफ को टच करते हैं तो लीफ क्या ड्रूप हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है लीफ में, ड्रूप मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ टाइम बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे मूवमेंट तो हो रहा है प्लांट में एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, आपने टच किया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला तो वो ड्रूप कर गई, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है। तो आप कह सकते हो ट्रॉफिक मूवमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, जबकि नास्टिक मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। ट्रॉफिक मूवमेंट में किसी ना किसी टाइप की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है विद द मूवमेंट, लेकिन नास्टिक मूवमेंट में कोई स्पेसिफिक ग्रोथ नहीं होती प्लांट पार्ट्स की, ये टेम्पररी होता है, थोड़ी देर को चेंज हुई है प्लांट का पोजीशन या लीफ का पोजीशन, और फिर वो अपनी ओरिजिनल फेज में आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट फॉर्म। कौन कौन से ट्रॉफिक मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट फॉर्म। लेट्स सी क्या क्या ट्रॉफिक मूवमेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ द डायरेक्शन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट फॉर्म। ट्रॉफिक मूवमेंट पहला जो है दैट इज द फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, जिसको हम फोटोट्रॉफिज्म भी बोलते हैं। देन सेकंड वन इज जियोट्रॉफिज्म, there are various kind of movements. Third one hydrotrophism या हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। आफ्टर हाइड्रोट्रॉफिज्म देन कीमोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, एंड आफ्टर दैट कीमोट्रॉफिक के बाद क्या है, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट या थिग्मोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट या थिग्मोट्रॉफिज्म। अब यहाँ देखिए बेटा, एज द नेम मेंशन फोटोट्रॉफिज्म, मैंने अभी आपको एग्जांपल देके भी बताया था, फोटो मींस सनलाइट। तो अगर कोई भी प्लांट में मूवमेंट सनलाइट की डायरेक्शन में हो रहा है, जहाँ से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में प्लांट बेंड हो रहा है और मूवमेंट कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द फोटोट्रॉफिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो मींस ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस टुवर्ड्स अर्थ। अगर कोई भी मूवमेंट आपका ग्रेविटी की साइड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स का मूवमेंट, रूट्स किधर मूव करती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सॉइल। क्यों, क्योंकि वहां से उनको क्या लेना है, वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना है। देन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द जियोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म, हाइड्रो मींस वाटर। आपने देखा होगा जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, वाटर बॉडीज में जो प्लांट होते हैं, वो एक हाइट पे जाने के बाद वाटर की तरफ ही इंक्लाइन हो जाते हैं, वाटर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ऐसी ग्रोथ प्लांट में जो कहाँ किस साइड हो रही है, वाटर की साइड हो रही है, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट कीमो, कीमो टर्म्स कम फ्रॉम केमिकल्स। तो कुछ प्लांट्स बॉडी में ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो केमिकल से स्टिमुलाई मिलने पर होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं प्लांट्स में। आप नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी उसमें ये पढ़ाऊंगी कीमोट्रॉफिक मूवमेंट का, वहाँ आपको एग्जांपल मिलेगा। होता क्या है बेटा, जो मेल गैमीट होता है प्लांट्स में उनको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, और फीमेल गैमीट होता है ओवा। तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है टुवर्ड्स द फीमेल पार्ट। तो जो ओवा है, ओवा किसके अंदर होता है,
ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है अपनी सरफेस पर। उस केमिकल से ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिमुलाई मिलती है पॉलन ग्रेन को, और ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने लगता है टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो अब क्या बोलेंगे, the movement of the pollen tube towards the ovule due to the presence of specific kind of chemical on the ovule। तो ये किस टाइप का मूवमेंट हो गया, कीमोट्रोपिस, क्योंकि एक स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस से स्टिमुलाई मिल रही है पॉलन ग्रेन को और वो ओव्यूल की तरफ मूव कर रहा है। थिग्मो, थिग्मो मींस टच, टच मींस किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आने से जो मूवमेंट होता है, दैट इज द थिग्मोट्रोपिस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपने क्रीपर्स को देखा है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये क्या करते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं बेल जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा कुकरबिट्स फैमिली की बेल है, तोरई है, लौकी है, तो ये किसी का भी सपोर्ट इनको जैसे ही मिलता है ये उसके सपोर्ट में आके उसी साइड अपनी स्टेम को ग्रो करने लगते हैं। देन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिस, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिस फाउंड इन द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब बेटा इन मूवमेंट्स और इन हार्मोन्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपको एक टेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, नॉट क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट वेट, मैं अभी ढूंढ रही हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ, व्हाई प्लांट्स अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड लाइट्स। अभी हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखा है, उसमें मैंने बताया था कि प्लांट्स जो है लाइट की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं और उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करने लगते हैं। तो इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन है, आपको अपने नोट्स में भी मिलेगा। वो क्वेश्चन है, व्हाई प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड क्यों होते हैं? तो बेटा उसका रीजन क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए सनलाइट आ रही है और ये कोई आपका पॉट में प्लांट है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे सनलाइट प्लांट के इस पार्ट पे पड़ रही है, इस डायरेक्शन में पड़ रही है, तो पीछे की साइड क्या होगा, प्लांट के पीछे की साइड शेडी एरिया होगा, छाव होगी। तो जैसे ही सनलाइट किसी भी प्लांट के पार्ट पर पड़ती है तो उसका जो शेडी एरिया होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीन को रिलीज करने लगता है, क्योंकि ऑक्सीन मैंने आपको बताया था ये आपका ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो आपके रूट और शूट की हाइट बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। तो जैसे ही सनलाइट आपका यहाँ पे पड़ा, प्लांट के इस साइड सनलाइट पड़ रही है तो शेडी एरिया क्या है, पीछे वाला हुआ, तो शेडी एरिया पे एक स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट होने लगता है जिसे हम ऑक्सीन कहते हैं। ऑक्सीन के सीक्रेट होने की वजह से क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन बैक साइड में ऑक्सीन की बढ़ जाती है। ऑक्सीन की कंसंट्रेशन में बैक साइड बढ़ने की वजह से स्टेम कॉन्टिन्यूसली आपका क्या होता है, ग्रो करने लगती है, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगी, अपोजिट साइड में वेट पीछे की साइड ज्यादा हो रहा है तो ऐसे करके आगे की साइड क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द सन। तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, ऑक्सीन शेडी साइड में, जो शेडी एरिया है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ डिफ्यूज होगा, और जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, इसकी ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन क्या करता है, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल की ग्रोथ प्रमोट होने की वजह से ये क्या होगा, प्लांट लाइट की साइड झुक जाएगा। तो यही रीजन होता है बेंड क्यों हो जाता है प्लांट लाइट की साइड, ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एट द शेडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। इसी तरह से और भी आपके नोट्स में क्वेश्चंस दिए होंगे। There is one more question. I think it is not written here. मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ क्या है वो क्वेश्चन। नोट्स में मुझे नहीं दिख रहा है, वो शायद नहीं है, ऐसे ही आप लोग सुन लीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हमने देखा है कि जो हमारे क्लाइंबर्स या क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी सपोर्ट को, मान लीजिए कोई भी कुकरबिट्स फैमिली का है, उसे कोई भी सपोर्ट दिया जाता है तो उसकी स्टेम उसी डायरेक्शन में क्या मूव होके ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये कैसा हो गया, पहली चीज़ किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, थिग्मोट्रॉपिक हो गया, क्योंकि किसी भी सपोर्ट से टच में आकर ये क्या है, स्टेम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। और ऐसे केसेस में भी क्या होता है, जैसे ही कोई भी
स्टेम किसी भी सपोर्ट के टच में आता है तो उसमें भी क्या है, उसकी टिप्स पे ऑक्सीजन सीक्रेट होने लगता है। ऑक्सीजन सीक्रेट होने की वजह से क्या है, ये स्टेम इसके टच में आकर उसी से आपका रैप होके और आगे ग्रो होने लगता है ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। और दूसरा एक और रीज़न क्या होता है बेटा इसका, मान लीजिए कोई भी टच में आपका प्लांट का पार्ट आया, टच में आने की वजह से इसकी जो सेल्स हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो आपकी प्रीवियस सेल है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, उसके बैक वाली सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो आपका वाटर का अमाउंट पीछे वाली सेल से आगे मूव करने लगता है। तो इसी वजह से ये भी रीज़न होता है कि क्यों आपके पर्टिकुलर सपोर्ट की हेल्प से ये प्लांट ग्रो करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में भेजूंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, मूवमेंट इन प्लांट्स एज वेल एज रिलेटेड टू द हार्मोन दैट आर सीक्रेटेड बाय द प्लांट, देन यू विल बी क्लियर अबाउट दीज टॉपिक्स। तो लगभग यहाँ पे थ्योरी के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के। व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू solve the NCERT questions as well as index questions and I will give you the assignment related to the questions, तो वो आप लोगों को करना है।